ये भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है मान लो, नहीं तो चिंता, शोक, अशांति, दुख ये सब बांध लेते हैं। किसी भी बात का अभिमान करोगे उसी में तुम नीचे गिर जाओगे। अगर किसी बात का ये गर्व रहा मैं, तो सच्चिदानंद रस में डूबने को नहीं मिलेगा। जब गुरुजनों ने इस मैं को मिटाया तब वो बात समझ में आई, नहीं ये मैं बिना गुरुजनों के नहीं मिटता है, पक्की बात समझ लो। साधना का एक मैं चढ़ा रहता है अंदर कि मैं, और जब तक ये मैं है तब तक भगवत प्राप्ति, भगवदानंद ये सब बहुत दूर की बातें हैं। गुरुजनों की कृपा से इसका मर्दन होता है। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो इस अहंकार को वो चूर चूर कर देते हैं और उनकी कृपा से मन इतना भयभीत हो जाता है कि दोबारा अहंकार करने लायक नहीं रहता। इसलिए बड़ी कृपा है उनको जो महत्संगस्तु दुर्लभो कहा गया है, वो महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए तो हमारी सारी बात बन जाए। पूज्यपाद ब्रह्मबोध संपन्न महान परमहंस अवधूत श्री उड़िया बाबा जी महाराज। प्रश्न, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान रहता हूं, हर उपाय कर लिया लेकिन वही दुख, वही चिंता, वही विपत्ति, क्या करूं? भैया भगवान पर विश्वास करके भजन करो। एक एक शब्द महापुरुषों के अगर जीवन में उतार लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। भैया भगवान पर विश्वास करो और खूब मंगल में श्री हरि का नाम जप करो। हरि तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई विपत्ति परास्त नहीं कर पाएगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण जो कर रहा है वो सब विपत्तियों से पार हो जाता है, यहां तक कि जन्म मरण से, स्मरण मात्र से। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। विष्णु शास्त्र नाम पवित्रता का जो भगवान का स्मरण करता है वो जन्म मरण चक्र से विमुक्त हो जाता है। छोटी मोटी दुख और विपत्तियों की तो बात ही क्या। वाणी की पवित्रता है, झूठ भगवान की शरण में हो जाओ। दुखी अगर कहीं भूल से अन्यत्र झूठ अविश्वास करना, संशय संतों करना, के सामने झूठ, ये सब पतन के मार्ग हैं। तो उस झूठ का समापन नहीं होना चाहिए, नाश हो जाएगा। अगर भारी से भारी दुख है तो लड़ो। त्रिभुवन में ऐसा रखो जहां तुम खुले रहो, भगवान नाम जापक हो, उसको समस्त सह जाओ। ब्रह्मांड में छल कपट का राज, दुखी होने का मतलब है शरणागति पे जैसे विश्वास वैसे होना। सारी परिस्थितियों के रचयिता ईश्वर हैं। देखो हमारा मन, ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है, हमारा मन गलत प्रेरणा कर रहा है, मैं इसको बचाने में असमर्थ हूँ। प्रभु ने तुम्हें पैदा किया, बचा लीजिए, आप संभाल लीजिए। वही बोले ना बोले कर्मों को मिटा, अर्जी लग गई। दुख मिलता है पाप कर्म का फल, क्योंकि और लौकिक सुख मिलता है पुण्य। जिनको तुम मानव समझ रहे हो करते नहीं, पाप कर्म उनके हृदय मंदिर में भगवान बिना चाहे उन्हीं से निवेदन किया पड़ता है। अगर दैन्य भाव से निवेदन कर रहे हो, जिन प्रभु ने सूर्य की रचना की, अगर आप उस कार्य में उत्साहित होकर हमारे शरीर की रचना, केवल ये वचन से आप बोल रहे हो तो रक्षा नहीं होगी। भजन करोगे तो तुम्हें प्रभु दोष से निवृत्ति के लिए हमने कह दिया, तुम्हें बचाना हो बचा लेना, हम तो जा रहे हैं कार्य करने, कभी वो नहीं होगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। भारी से भारी विपत्ति में जो आनंदित रहता है। तेषाम सतत युक्तानां, जब आप आर्थ होते हो तत्काल अधिकार रक्षा का सामने से प्रकट हो जाता है। ऐसे चाल वही कपट इसी को कहते हैं, ऊपर से कह रहे हो आप भगवान बचा लेना, अंदर का सामर्थ्य बचा लेना, जा रहे हम कर, ऐसा नहीं। हृदय से आवश्यकता सर्वभावेन अपने आप को भगवान की शरणागति में पुष्ट करना है। एक वो विवशता, मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण, वाणी की पवित्रता भगवान को समर्पित है। किसी को भी श्री भगवान का ही है, और खूब नाम जप। जिस वाणी से तुम नाम अपने आप को उसी वाणी से न्यौछावर करके देखो, ठीक बात नहीं। अपनी सारी अहमता ममता को भगवान के चरणों में रख, पर ये देखो भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले ही तुम सदैव जो थोड़ा सत्संग सुनते हैं, भगवत प्राप्ति, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, न धर्म का पता, न धर्म का पता, बस जिए चले जा रहे हैं। बाबा ने बताया लक्ष्य है, न दुखों का नाशक है। ये लोग नहीं, बाबा भजन नहीं होता। यदि आप वास्तविक होता है, सिद्धों का भजन शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भगवत चिंतन का अभ्यास डालो।
चुगली, इससे वाणी भोजन पाओ, तुम जानते हो डट के भजन करो, तुम्हें क्या लेना देना। ये आते हैं जैसा तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुआस है। तेरा हृदय पवित्र हो गया क्या? तेरे हृदय में नित्य विहार प्रकट हो गया क्या? अगर वो प्रकट हो गया होता तो सर्वत्र प्रभु दिखते। जीवन नहीं तो तू अपने को पवित्र कर, दूसरे की चुगली काय करता है। इसकी चिंता नहीं, निंदा, महापदार्थ दोष वार्ता, गंदी बात, इस सब वाणी को अपवित्र। पहले से एक रखवा ले, वाणी की पवित्रता है, सत्य बोलो, भगवत चर्चा करो। 24 अगर किसी को सलाह देनी, बात करनी है तो जितना ज्ञान है उत्तम, जो संतों से प्रमाणित है, शास्त्र से प्रमाणित है, वो बात बोलो। नहीं तो मौन रहो। बाबा से कहा भजन संसारी पुरुष नहीं है, तो बोले भजन के पथिक है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, को तो भजन करना पड़ता है। और भजन करने के लिए व्यापार आदि में बात करना, व्यापार आदि को लेकर वो पूजा है। पर एक समय ऐसा नहीं कि दबा दबा के एक समय अर्थ प्राप्ति के लिए हो रहा। अगर ऐसा स्वभाव है तो परिवार सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, इनके लिए मूलता वो धर्म ही होगा। आप व्यापार में जो वार्ता करते हैं, आप ऑफिस में जो वार्ता करते हैं, बिल्कुल भगवत रहित नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसका मूल लक्ष्य है आपका कि अर्थ मिले, और अर्थ से परिवार का पोषण, साधु महात्माओं की सेवा, भजन, ठाकुर की, वो मूल धर्म ही हो गया। हम बता रहे हैं वाणी की पवित्रता सबसे, वाणी से सबसे एक समय या 2 समय थोड़ा पाओ, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मन मानी जो है बोल दिया, क्या है आपको पता है? आप जो बोलते हैं वो सब आकाश में भी स्थित है। भजन से जीवन चल, भगवत मार्ग का आहार कलकत्ता में हो रहा है प्रोग्राम, वो वाणी वहां प्रकट हो रही, वहां गाया जा रहा है, और यंत्र यहाँ से पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है? कलकत्ता जाके थोड़ी पकड़ रहा है, वो शब्द आकाश में फैल गया। मत कराओ किसी से। अब उसके पकड़ने की सामर्थ्य तो यही से पकड़ लेगा। अमेरिका की बात यहाँ सुन लो, आप बैठ के भोजन पा तो क्या हुआ? अमेरिका पहुंच गया क्या हमारा यंत्र? नहीं, वो यही पकड़ रहा है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में है, भोजन बनाने फैल गया। उसको जहां से यंत्र से पकड़ो वहीं से सुन लो। तो ये नहीं कि तुमने बोला खत्म हो गया, वो सुरक्षित है। अगर वो सत्य बोला है तो उसका फल मिलेगा। सत्य प्रमाण की जरूरत नहीं, वो खुद प्रमाणित है। किसी का कुछ भी प्रतिग्रह ना लो, वाणी को बहुत संभालिए, मौन बहुत बढ़िया रहता है। इस समय तो श्री जी सब आपका कर मौन का, आप किसी की जड़वत सेवा मौन नहीं स्वीकार न कहते कि एकदम वैसे भी किसी से वाला नहीं, किसी से सेवा स्वीकार न करें, अपने शरीर की स्वयं सेवा करें। बोल दिया। प्रपंच के हमारा लक्ष्य नहीं, विरक्त को केवल ग्राम्य वार्ता, वार्ता, लोक वार्ता, ये सब, ये जो रुपया मांगते हैं विरक्त नहीं, अपना विषय है। अपने काम की बात करो, मांगना नहीं, और वो हित कर बात करो। महलों में कोई तुम्हें कठोर वचन बोल रहा है, पलट कर तुमने कठोर वचन बोल दिया, तो तुम में उनमें अंतर क्या है? मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। वो तो सत्संग मिलता है ना, कभी दिगंबर, कभी बागंबर, थोड़ी क्षमता तो आप अपनी बढ़ाइए। कभी राख में, कभी फुटपाथ में, कभी महलों में। ये पहली है वाणी की पवित्रता, बहुत संभालिए, सत्संगी हो कि आप वाणी को। कर्म तो और हमें नहीं है, लगता है कि कर्म के बिना आप सबसे पहले बोलने पहले एक बार राधा बोली, फिर बात कीजिए। विषय भोग नहीं, आपकी वाणी खुले, शरीर पुष्ट नहीं, आपका बहुत बलवान शरीर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ पाते होंगे। भगवान नाम के बीच में वार्ता हुई तो मंगलमयी हो गई। प्रारंभ का शब्द और अंतिम शब्द राधा होना चाहिए, पुष्ट है, क्योंकि आप स्वामी जी के परिकर हैं। याद रखिए, प्रसन्न रहना। देखो आप अभी खिल जाओगे, हाँ, लेकिन चाहे जितना करोड़पति हो, राधा वो चिंता में ही अरबों के रुपया में लगा हुआ है। अभ्यास 100 रुपया वाला 1000 रुपये का चिंतन, 1000 रुपये वाला 10,000 का, 10,000 वाला लाख का, करोड़ करोड़ अरब नाम उच्चारण। अगर उस शब्द में कोई त्रुटि होगी बीच में, वो क्षमा हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ और आपका अंत शब्द के बीच में राधा राधा है। जो आप बोले वार्ता की, उसका प्रारंभ राधा था और वार्ता समाप्त हुई राधा, वो भजन के अंतर्गत आज जो उसमें त्रुटि हुई वो राधा नाम की महिमा से नष्ट हो जाएगा। पर वही बोल सकता है जो साधक है, नहीं तो जैसे कार्तिक में अमोघा रूपी व्याधि की चिकित्सा गांव में और सदगृहस्थ अपनी कमाई का खाओ। नाम उच्चारण करो। ये नहीं कि किया है, इसका परिचय तब मिलेगा जहां आपका नाम उच्चारण। हम क्यों राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधे। हम मेहनत किया है, अगर वो हलवा पाते हैं तो 5 रुपया उसके पास रख देते हैं, वो नहीं लेता है तो हम हलवा नहीं लेते। किसी आश्रम में पाते हैं तो अगर हम कहीं पाए तो कितने का पा जाएंगे, तो 50 रुपया 100 रुपया, तो हम वहां ठाकुर जी के सामने 100 रुपया रख देते हैं। गृहस्थ आदमी कभी दूसरे का अन्न न खाए, विरक्त केवल अन्न मांग सकता है, रुपया पैसा वस्त्र नहीं। उसकी व्यवस्था
योगक्षेमम वहाम्य हम स्वयं श्री भगवान करते हैं। विरक्त को गृहस्थ के घर में शयन करने का अधिकार नहीं। दरवाजे के बाहर या स्कूल या कोई वट वृक्ष या कोई देवालय, गृहस्थों के बिस्तर पर विरक्त को सोने का अधिकार नहीं है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज। जिसे अपना परम कल्याण करना हो, इन बातों को निश्चित मान ले। निरंतर नाम जप, आराध्य देव गुरुदेव का ध्यान और अपने आचार्य ग्रंथ का गायन पाठ स्वाध्याय नियम पूर्वक जो चलता है, उसी के हृदय में प्रेम प्रकाश होता है। जब प्रेम प्रकाशित होता है तब नेम नहीं रह जाता। विचारवान पुरुष जब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसकी निंदा होने लगती है। ध्यान दीजिएगा, उसकी निंदा होती है। उसको सहन करना ही आगे अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है। आप गृहस्थ हैं, भजन करेंगे, आपको 4 लोग उपहास है, देखो ये आगे तिलक लगाए, कंठी बांधे, बड़े भगत बनते हैं, उपहास करेंगे आपका। आपको शांति पूर्वक मुस्कुरा के चल देना है, जो आपकी भक्ति बढ़ेगी। और अगर आपने पलट करके उपहास करने वालों का विरोध किया तो फिर आप अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे। विचारवान पुरुष को निंदा और स्तुति दोनों फूलों की तरह समझना चाहिए। निंदा भी और स्तुति भी समान भाव। निंदा और स्तुति में अनासक्त भाव रखो। उपासक दूसरों के दोष नहीं देखता, अपने चित्त की चिकित्सा करता रहता है, अपने चित्त को देखता रहता है। अतः किसी की भी तरफ देखो मत, उनके दोष मत देखो, उनके दोषों का वर्णन मत करो, उनके दोष सुनो मत। जो संसार की भक्ति करता है वो ये देखता है ये दोषी है, ये गुणी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो भगवान की भक्ति करता है वो सब जगह अपने भगवान को देखता है। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान मिलता है, संसार की भक्ति करने वाले को संसार मिलता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि विरक्त भेष है तो भगवान ही का भगत होगा, संसारी पैंट शर्ट पहने तो संसारी होगा, नहीं, उल्टा हो सकता है। भेष विरक्त है तो हो सकता है वो संसारी हो, और वो पैंट शर्ट में तो हो सकता है वो महान भक्त हो। ये अंदर के चिंतन का विषय होता है। एक भगवत लीला में जाया करते थे देखने, भगवान की, रघुनाथ जी की क्रम से लीला चल रही थी, और उनका एक दोस्त था जो क्रम से नाटक चल रहा था, उस नाटक देख ले जाते। अब जो लीला में जाते हैं उनका चित्त बार बार यही कहता कि यार नाटक में क्या आनंद बरस रहा होगा। तो जैसा दोस्त बताता वो बैठे लीला में उसी का चिंतन करते। अब ये जो दोस्त संसारिक लीला देखने जाता था नाटक, उसको लगा यार मैं कितना नीच हूं, मेरा दोस्त भगवान की लीला देखता है, कैसे सुंदर भगवान बोलते हैं, कैसी सुंदर लीला करते हैं, धिक्कार है, बहुत मैं नीच हूं, ऐसा उसकी भक्ति बढ़ने लगी और उसमें संसारिकता बढ़ने लगी। चिंतन, वो जा रहा है संसारिक दृश्य देखने, लेकिन उसको अपने में मैं कितना नीच हूं। तो हो सकता है गृहस्थ वेश में वो सोचता हूं मैं कैसा नीच गृहस्थ हूं, नाना प्रकार के भोग भोगता हूं, धन्य है इनका जीवन जो भगवान में निरंतर लगे हुई, उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। और कितने सुखी हैं संसार के लोग, सब भोग भोग के, हमारे पास तो कोई सुख सुविधा नहीं। अब विरक्त होकर विषय चिंतन, भोग चिंतन, वो नीचे पतित हो जाएगा। इसलिए चित्त का मार्जन करना, चित्त को पवित्र करना है। अपने चित्त को देखो कि तुम्हारे चित्त में चिंतन क्या हो रहा है। जो चिंतन है वही साधना है, बाहर की क्रिया साधना नहीं है। बाहर हो रही आरती और चिंतन क्या हो रहा है। बाहर आप भगवान के समीप खड़े हो लेकिन चिंतन में कहां हो। बाहर आप फावड़ा चला रहे हो लेकिन आपका चिंतन भगवान का हो रहा है।
आप महान भक्त हैं, बाहर आप सांसारिक कार्य कर रहे हो, लेकिन आपका चिंतन राधा राधा, और वो भगवान के समीप खड़ा संसार का चिंतन कर रहा है, खास बात नहीं है। जिसकी भगवान के नाम जप में आसक्ति हो जाती है, वो चाहे एकांत में हो चाहे समाज में हो, वो लाभ ले पाएगा। और जिसकी भगवान के चिंतन में आसक्ति नहीं, तो एकांत भी उसका बंधन कारक ही होगा, क्योंकि उसका मन एकांत पाकर शासन करने लगेगा। इसलिए जिनका मन अभी भगवदाकार नहीं हुआ, उनको रोज सत्संग सुनना चाहिए, साधु समागम में रहना चाहिए। नहीं तो मन बड़ा चंचल है, वो भोजन पाते समय, स्नान करते समय, बातचीत करते समय और शयन के समय ये विशेष चंचल हो जाता है। प्रारंभ में देखा कि जब स्नान करने लगे तो या तो कोई पाठ लगाओ, नहीं तो विस्मरण हो जाएगा सोच स्नान के समय। भोजन पा रहे हो तो कोई बड़ा पद लगाओ, जिससे भोजन पा रहे हो, शुरू कर दो, प्रथम यथामति प्रणमोसी वृंदावनति रम्य, अंदर ही अंदर, और पूरी एकाग्रता रखो। देखो आपका भोजन भी भजन हो जाएगा। और शयन के समय पूरी साधना करके जब मध्याह्न में विश्राम या सायं शयन, एकांत में रात्रि में शयन, उस समय मन बड़ा चंचल होता है। उस समय संभाल लो। कोई आजकल तो मोबाइल चल गए, पहले तो थे नहीं, तो मोबाइल आदि से गंदी बातें देखना या गंदा चिंतन करना या कोई गंदा पूर्व का पीछे का, ये आपको पतित कर देगा। बहुत सावधान। और बातचीत करते समय भजन छूटता है, लेकिन अभ्यास करो सामने नाम लिखने का। तो बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन वो एकाग्रता हमारी अंदर ही अंदर नाम में लगी हुई है। भगवान के नाम का जप और गुरु और संत सेवा, भगवंत सेवा, ये बहुत जल्दी अंतःकरण को पवित्र करते हैं। और प्रपंच की बातें करने वाला, अश्लील गंदी बातें करने वाला, ये बहुत जल्दी हृदय को अपवित्र कर देते हैं। ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं मिलेगा जो अश्लील संभाषण स्वयं बोलता है, अश्लील बातें सुनता है, प्रपंची लोगों के बीच में बैठता है। सांसारिक लोगों के बीच में बैठने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। हाँ, जो भजन में परिपक्व हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो श्रीमद राधा सुधा निधि, वो चाहे बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठे, वो चाहे विषयों को ग्रहण करे या त्यागे, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति रहती है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा किंचित गैरनुयुज्यताम वैरो भ्राम्यत भिरान्यपि। जो बहिर्मुख पुरुष है उनके भी संग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन ये सिद्ध पुरुष की स्थिति, साधक को बहुत बचना चाहिए प्रपंची लोगों से, संसारिक लोगों से। अगर संभाषण करोगे, उनके बीच में बैठोगे, तो मनोवृत्ति में भोगाकर्षण पैदा हो जाएगा। साधना का फल है देहाभिमान गलित हो जाना। जिसका देहाभिमान गलित हुआ वही साधना परिपक्व कर पाया। जब